वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट संजय और आप देख रहे हैं वीए और किरात। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। नमस्कार साथियों। कभी कभी जिंदगी की भीड़ में हम किसी ऐसे इंसान से टकरा जाते हैं जो हमारे दिल को छू जाता है और एक ऐसा वक्त दे जाता है जो किताबों में नहीं मिलता। आज की ये कहानी एक ऐसी ही साधु की है जो ना किसी मंदिर में मिला, ना किसी आश्रम में मिला। एक रेलवे स्टेशन के कोने में एक टूटे हुए बेंच पर बैठा हुआ, पर उसने जो कहा वो आज तक मेरी रूह में गूंजता है। वो ठंडी सर्द सुबह थी। मैं अपने शहर लौट रहा था। एक लंबे सफर के बाद स्टेशन पर कुछ देर का इंतजार था। मैंने चाय ली और एक कोने में बैठ गया। वहीं थोड़ी दूरी पर एक झुर्रीदार चेहरा, मटमैले कपड़े, लकड़ी की एक लाठी और आंखों में गजब की शांति लिए एक बूढ़ा साधु बैठा था। कोई उसे कुछ दे रहा था, कोई उसकी अनदेखी कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें किसी की तलाश में थी, जैसे वो किसी को पढ़ रहा हो। मैंने पूछा, बाबा जी आपको कुछ चाहिए? साधु बोले, बेटा मुझे सिर्फ एक बात बताओ, तुम क्या ढूंढ रहे हो इस जिंदगी में? मैं चौंक कर बोला। मैं थोड़ा चौंका और बोला, मैंने कहा बाबा मैं तो बस काम कर रहा हूँ, जिंदगी की रेस में लग रहा हूँ। सपने हैं, जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ पाने की चाह है। पर बाबा मुस्कुराए। तो तुम कह रहे हो तुम दौड़ रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दौड़ किस ओर है? क्या मंजिल दिखती है? मैं कुछ नहीं कह पाया। कभी कभी किसी अनजान इंसान का एक सवाल अंदर तक हिला देता है। मैंने बाबा से पूछा, क्या आप क्यों यहाँ बैठे हो? लेकिन अब मैं थक गया हूँ बेटा। जिंदगी भर में भी दौड़ा, संपत्ति, रिश्ते, मान सम्मान, किसी की मैं हाँ मिलाई। कभी खुद को खो बैठा, लेकिन जब सब कुछ मिला तब समझ में आया कि मैं खुद कहाँ हूँ। एक दिन मेरी बेटी बोली, पापा आपने हमें सब कुछ दिया, पर बचपन में जो वक्त नहीं दिया वो अब भी नहीं मिलता। उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़ा खुद की तलाश में। शुरुआत में बहुत दर्द हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लोगों से मिलने ते गया, मैंने देखा सब भाग रहे हैं, पर किसी को मंजिल का पता नहीं है। बस भीड़ के पीछे भागे जा रहे हैं। साधु बोले, बेटा तुम्हारी उम्र में लोग सोचते हैं कुछ बनना है, कुछ पाना है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कुछ देना है, कुछ बचाना है? अपने रिश्ते,
अपना समय, अपनी आत्मा। कभी कभी खुशी पाने का रास्ता भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। मैं बोला बाबा जी, बाबा की बातें मेरे दिल में उतर गई। मैं कुछ पल के लिए भूल गया कि मुझे ट्रेन पकड़नी है। समझ नहीं आ रहा था कि वो एक अजनबी बाबा थे या मेरी आत्मा की आवाज। ट्रेन आई, मैंने देखा बाबा उठे नहीं, बस आंख बंद करके मुस्कुरा रहे थे। शायद उन्हें किसी और की तलाश थी। अब कई साल हो गए उस दिन को, पर आज भी जब मैं थक जाता हूँ या उलझ जाता हूँ तो बाबा की आवाज गूंजती है, बेटा मंजिल से पहले खुद को मत खो देना। तो दोस्तों, अगर आज की ये कहानी आपको कहीं ना कहीं छू गई हो तो दिल को, तो उसे किसी और से जरूर बांटिए, क्योंकि क्या पता किसी और की जिंदगी में बदलाव आए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए याद रखिए, भीड़ से अलग चलने में डर नहीं लगता, अगली दिल में सच्चाई हो, अगर दिल में सच्चाई हो। क्या कभी आपकी जिंदगी में कोई बाबा मिले हैं? बताइए कमेंट करके। जय हिंद, जय मानवता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई अद्भुत रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ध्यान रहे, रहस्य और कहानी कभी खत्म नहीं होते, वे बस छुपे होते हैं। आपको यह महागाथा कैसी लगी? क्या आप किसी और महान व्यक्तित्व पर कहानी सुनना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि भक्ति और प्रेम जब साझा किए जाते हैं तब वे और भी गहरे हो जाते हैं। जय महाकाल।